आप सबों को जय मसीह। और आज का हमारा विषय है करवा चौथ के विषय बाइबल क्या कहती है। आज हम सीखेंगे इसी विषय में कि करवा चौथ आज बहुत से महिलाएं जो अपने पति के लिए उपवास के साथ व्रत करती है, वो इसलिए कि उनके उपवास करने से, उनकी प्रार्थना करने से उनके पति के आयु उम्र लंबी हो सके। और अभी के समय में पुरुष भी, पति भी अपने पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रखता है, वो इसलिए कि उनके पत्नी का भी आयु लंबी हो सकती है। इसके विषय में बाइबल क्या कहता है, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। करवा चौथ बाइबल में सीधे तौर पर नहीं मिलता है, क्योंकि यह एक सांस्कृतिक परंपरा है। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह पति पत्नी के रिश्ते और प्रेम और परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में कई बातें हमें सिखाती है। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। करवा चौथ के अवसर पर बाइबल वचन 4 बातें हम सीखेंगे। वो ये है, पहली बातें इफिसियों की किताब और उसका 5 अध्याय और उसका 25 पद। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहाँ पर सबसे बड़ा बात क्या है, परमेश्वर कहना चाहता है प्रेम रखो। और वो कैसा प्रेम? जिस प्रकार से मसीह, प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया, बलिदान कर दिया, वैसा ही प्रेम अपने पत्नियों के लिए पति को करना अनिवार्य है। बाइबल हमें यही बताता है कि अपने पत्नियों के लिए वैसा ही प्रेम करो। कैसा? जैसा मसीह ने कलीसिया के लिए प्रेम किया। पति का प्रेम बलिदानमय और निष्ठावान होना चाहिए। दूसरी बातें है इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 22 से 24 पद में, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। बाइबल हमें अधीन रहने के लिए सिखाती है। पति पत्नी दोनों में प्रेम कैसे बन सकता है एक दूसरे के साथ। पति के लिए बाइबल हमें बताता है अपने अपने पत्नियों से ऐसे प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। और फिर पत्नियों के लिए बाइबल हमें बताती है कि हर बात में अपने अपने पति का अधीन रहने के लिए सिखाती है। जब हम एक दूसरे के अधीन रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तो परिवार में पति पत्नी बाल बच्चों के आयु ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जिस घर में प्रेम नहीं है, उस घर में उम्र बढ़ने के बजाय घटते चला जाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है यह एक व्यवस्था और नियम है जिसमें प्रेम और आशीष मिलती है। तीसरी बातें हैं पहली कुरिन्थी उसका 7 अध्याय 5 पद, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परमेश्वर के वचन बताता है एक साथ, एक मन, एक चित, एक ही मनसा रखने के लिए। जिस घर में पति पत्नी एक मन से रहते हैं, एक मन से काम करते हैं, एक मन से सारे कार्यों को निपटाते हैं, एक चित होते हैं, एक दूसरे के सलाह मशवरा के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं, एक
एकता के साथ जिस घर में बाल बच्चों को पालन पोषण किया जाता है, वो परिवार सुखी संपन्न परिवार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि केवल प्रार्थना करने के समय, उपवास करने के समय हमें अलग होना है, लेकिन उसके बाद हम अगर काम पर हैं तो हमारा मन परिवार के ऊपर होना चाहिए। आज बहुत से लोग इधर उधर मन को भटकाते रहते हैं, जिसके कारण से आज परिवार में तनाव पैदा होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है पति पत्नी साथ में उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं। चौथी बातें हैं नीति वचन उसका 31 अध्याय 10 और 11 में, भली पत्नी कौन पा सकता है। यहाँ परमेश्वर कहता है भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से, मोतियों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। परमेश्वर के वचन हमें बताता है अच्छी पत्नी जिनको मिल गया है, गुणवान पत्नी, स्वाभाविक पत्नी, जो सास ससुर के सेवा करने वाला, ननद देवर के बातों को मानने वाला, अपना मानने वाला, बच्चों के समान देखभाल करने वाला, पति के अधीन रहने वाला, वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है उस पत्नी के प्रति पति को विश्वास बढ़ते जाता है। और 11 पद में लिखा है और उसे लाभ की घटी नहीं होती है। मेरे प्रियो, वो घर आशीष से भरा पूरा रहता है। वो भली पत्नी, वो मेहनती होती है, वो गुणवान होती है, वो देखभाल करने वाली होती है। वो सुबह तड़के उठ जाती है, अपने पति के लिए नाश्ता पानी तैयार करता है, अपने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए टिफिन तैयार करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है वो एक हीरा जवाहरात से भी बढ़ करके होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है ऐसे पत्नी के ऊपर उनके पति के मन में बहुत सा विश्वास बढ़ कर रहता है। पत्नी अपने और पति और पूरे परिवार को आशीष घर में लाती है। ऐसे वाला पत्नी, मूल्यवान पत्नी, जो परमेश्वर के अधीन रहने वाला, पति के अधीन रहने वाला, पति को विश्वास दिलाने वाला पत्नी जिस घर में है, वो घर आशीष से भरा पूरा रहता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है यहाँ पर करवा चौथ में पत्नी अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए उपवास और प्रार्थना करती है। बाइबल हमें यह सिखाती है पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्रेम और निष्ठा रखनी चाहिए। असली आशीर्वाद और जीवन की लंबाई परमेश्वर ही देता है और न कि कोई रीति रिवाज। साथ में उपवास प्रार्थना करने से परिवार में शांति और आशीष आती है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके घर में और भी ज़्यादा आशीष देंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें विवाह के बंधन में जोड़कर आशीष दी। हे प्रभु, आज जब हम प्रेम और विश्वास के से उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने जीवन साथी के लिए आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। हे प्रभु, जैसे आपने कहा है पति अपने पत्नी से वैसे प्रेम करे जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसा ही प्रेम हमारे बीच बना रहे। पत्नी अपने पति का आदर करे और सहारा बने, और पति अपने पत्नी का रक्षक और प्रेमी बने, और हमारे परिवार में शांति, स्वस्थ, दीर्घ आयु, लंबी उम्र और आनंद बना रहे। यीशु के नाम से आमीन। अगर आप इस प्रकार से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके पति को, आपके पत्नी को, आपके पूरे परिवार को लंबी आयु से, आशीष से, आनंद से, दीर्घायु से, स्वास्थ्य से और आशीर्वाद से आपके परिवार में भर देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।